नमस्कार दोस्तों, उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं हिंदी साहित्य के गजल सम्राट के बारे में बात करने जा रहा हूं। गजल साहित्य की एक जानी पहचानी विधा है। हिंदी साहित्य के लिए एक नई विधा मानी जा सकती है, क्योंकि गजल फारसी की काव्य कला है। फारसी से यह उर्दू में आई। गजल को उर्दू की आत्मा भी कहा जाता है। गजल का अर्थ है प्रेमी प्रेमिका का वार्तालाप। शुरू में गजल प्रेम की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम थी, किंतु समय के साथ साथ इसमें भी बदलाव आया और प्रेम के अतिरिक्त अन्य विषय भी इसमें सम्मिलित हो गए। आज हिंदी गजल ने अपनी पहचान बना ली है। हिंदी गजल को शिखर तक पहुंचाने में समकालीन कवि दुष्यंत कुमार की अहम भूमिका रही है। उन्होंने हिंदी गजल को एक नया आयाम दिया। दुष्यंत कुमार का जन्म 1 सितंबर 1933 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के गांव राजपुर नवादा में हुआ था। उनका पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। फिर आकाशवाणी भोपाल में सहायक निर्माता के रूप में कार्य शुरू किया था। प्रारंभ में वे परदेशी के नाम से लिखा करते थे, लेकिन बाद में वे अपने ही नाम से लिखने लगे। वे साहित्य की कई विधाओं में लेखन करते थे। उन्होंने कई उपन्यास लिखे, जिसमें सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी आदि शामिल है। उन्होंने एक मसीहा मर गया नामक नाटक भी लिखा। उन्होंने नाट्य काव्य का एक कंठ विस्पाई भी रचना की। लघु कथाएं भी लिखी। उनके इस संग्रह का नाम मन के कोण है। उनका गजल संग्रह साय में धूप बहुत ही लोकप्रिय हुआ। दुष्यंत कुमार के गजलों में उनके समय की परिस्थितियों का वर्णन मिलता है। वे केवल प्रेम की बात नहीं करते, बल्कि अपने आसपास के परिवेश को अपनी गजल का विषय बनाते हैं। वे कहते हैं, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में था, आपको धोखा हुआ होगा। यहां आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। यहां तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने वहां पर किस तरह जलसा हुआ होगा। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार का उल्लेख किया कि इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटने तक सना है। शासन प्रशासन की व्यवस्था पर भी वे कटाक्ष करते हैं। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ए मुद्दा। वे सामाजिक परिस्थितियों पर भी अपनी लेखनी चलाते हैं। समाज में पनप रही संवेदनहीनता और मानवीय संवेदनाओं के ह्रास पर वे कहते हैं, इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं खिड़कियां। वे पलायनवादी कवि नहीं हैं। उन्होंने परिस्थितियों के दबाव में पलायन को नहीं चुना। वे इस विपरीत परिस्थितियों में धैर्य के साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं। उनका मानना था कि अगर साहस के साथ मुकाबला किया जाए तो कोई शक्ति आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भिगी हुई बाती तो है, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। वास्तव में दुष्यंत कुमार आम आदमी के कवि हैं। उन्होंने आम लोगों की पीड़ा को अपनी गजल में स्थान दिया।
उनके दुखों को गहराई से अनुभव किया। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसमें कोई अभाव न रहे, किंतु देश में गरीबी है, लोग अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें भरपेट खाने को नहीं मिलता। इन परिस्थितियों से दुष्यंत कुमार कराह उठते हैं। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। दुष्यंत कुमार ने बहुत कम समय में वह लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी जो हर किसी को नहीं मिलती, किंतु नियति के क्रूर हाथों ने उन्हें छीन लिया। उनका निधन 30 दिसंबर 1975 को हुआ। केवल 42 वर्ष की अवस्था में हिंदी गजल का एक नक्षत्र हमेशा के लिए अस्त हो गया। हिंदी साहित्य जगत में उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।